कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों आपका स्वागत है एनबी फैक्ट्स एंड नॉलेज में। मैं आपका भाई नितिन। दोस्तों आज बात करने वाला हूं सदी के सबसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। दोस्तों 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के इडोर गांव में इनका जन्म हुआ। दोस्तों बात उस दौर की है जब भारत मेरा गुलाम था। दोस्तों इनके पिता का नाम के श्रीनिवास था, इनकी माता का नाम कोमल तामर था। दोस्तों ये बचपन में कुंभकोडम नामक जगह पे इनका पूरा बचपन बीता था। दोस्तों आज भी लोग इनकी जन्मस्थली देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों इनके बचपन में इनकी बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। दोस्तों बचपन में सामान्य बच्चों से भी कम बौद्धिक क्षमता वाले थे। दोस्तों ये बचपन से ही करीब 3 वर्षों तक इन्होंने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला था, इसलिए इनकी माता पिता ने इनको गूंगे समझ रहे थे। लेकिन दोस्तों बड़े होने पर इन्होंने बोलना चालू किया। वैसे भी दोस्तों ये जब पहली दूसरी तीसरी तक ये पढ़े तब तक इनकी बौद्धिक क्षमता का विकास न होने के कारण इनका पढ़ाई में बहुत अच्छा रुझान नहीं था। लेकिन जब ये 5वीं क्लास के ऊपर गए तब इन्होंने पढ़ाई में मन लगाया और सबसे ज़्यादा मन इनका गणित में लगता था। दोस्तों ये कहीं पर भी जाते थे तो हर वस्तुएं पर ये बहुत ज़्यादा सोचते थे। हमेशा बाहर बैठकर आसमान देखते रहते थे और सोचते थे पृथ्वी से आसमान की दूरी कितनी है और पृथ्वी से बादल की दूरी कितनी है, जहाज़ कितने ऊपर से उड़ते हैं, क्या कैसे कब, सब चीज़ ये हमेशा सोचते ही रहते थे। दोस्तों ये जब 9th क्लास में थे तब ये 12th की गणित लगा रहे थे। दोस्तों इतनी ज़्यादा ये प्रतिभा के धनी हो गए। 10वीं में ये जिला टॉप किए थे, इसलिए इनको सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिलना चालू हो गई। दोस्तों इनको 2 बार स्कॉलरशिप मिली है। उसके बाद ये 11th में पढ़ने के लिए टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ पर इन्होंने सिर्फ गणित पर ही जोर दिया और सारी विषय पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसी के चलते ये 11वीं में फेल हो गए। उसके बाद इनकी स्कॉलरशिप आना बंद हो गई। किसी तरीक़ा से जब ये 12वीं में गए वहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ गणित ही पर ध्यान दिया। कोचिंग भी किए लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ये पूरा ध्यान गणित पर ही देते थे। इसी के चलते 12वीं में फिर एक बार फेल हो गए। इसी के चलते इनके माता पिता ने इनका नाम कटवा दिया। इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि अब ये आगे और पढ़ाई करें क्योंकि इनकी प्रतिभा सभी लोग समझ ही नहीं सके। हमारे आर्थिक जीवन में भी ऐसे होता है कि कोई बच्चा ऐसा ही रहता है कि वो कोई विषय में तेज है लेकिन उसकी बातें और उसका प्रतिभा लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उसके बाद इन्होंने घर की आर्थिक स्थिति संभालने लगे। उसके बाद इनके माता पिता ने चाहा कि कहीं जाके थोड़ा कमाएं, कुछ पैसा लें। उस समय वैसे भी गुलामी की दौर से भारत गुजर रहा था। उस समय इन्होंने मद्रास आए, तब 19 साल इनकी एज थी। उस समय इनकी शादी जानकी नाम की लड़की से करवा दी गई थी 1908 में। 5 साल इन्होंने किसी तरीके से घुट घुट के इधर उधर जिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब इन्होंने मद्रास आए नौकरी की तलाश में तब इन्होंने 12वीं फेल होने के कारण नौकरी कहीं पे मिली नहीं। उसी बीच इनकी तबीयत ख़राब हो गई और एक घर वापस चले गए। फिर 1 साल बाद फिर इन्होंने जब आए मद्रास तब इनकी मुलाकात किसी सज्जन ने रामा स्वामी उमर से करवाई जो गणित के विद्वान थे। उन्होंने इनकी गणित की प्रतिभा को पहचाना और इनकी मुलाकात जिला अधिकारी श्री रामचंद्र राव IAS से करवा दी। उन्होंने इनकी मंथली 25 रुपया स्कॉलरशिप बनवाई। उस दौर पे इन्होंने मद्रास में रह के बहुत सारे अध्ययन किए, रिसर्च किए और पढ़ाई भी की। दोस्तों गणित में इनका बहुत ज़्यादा रुझान था। इसी के चलते इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौली नंबर की खोज की। उसके बाद इस रिसर्च को इन्होंने पब्लिश किया और धीरे धीरे चलते इनका रिसर्च बढ़ता गया। आगे चल के इनको किसी एक और गणितज्ञ की ज़रूरत थी जिससे ये गणित को बहुत ऊपरी शिखर तक ले जाए। इनका परिचय प्रोफेसर हेडरी से करवाया। दोस्तों प्रोफेसर हेडरी इंग्लैंड के महान गणितज्ञ में शुमार थे। उस समय हेडरी से मिलवाने के बाद भारत से हेडरी की बात हुई और हेडरी ने इनकी प्रतिभा को पहचाना। दोस्तों शायद अगर हेडरी इनके प्रतिभा को ना पहचानते तो ये गणितज्ञ भारत को ना मिल पाता। हमारे भारतवासियों को पता ही नहीं क्यों
चल पाता किसी की प्रतिभा का। दोस्तों आज भी ऐसा होता है, जो प्रतिभावान रहता है उसकी प्रतिभा को भारतवासी पहचान ही नहीं पाते हैं और वो इधर उधर राजनीति में दब जाता है। दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे गणतज्ञ हमारे भारत में हुए होंगे, लेकिन उनकी प्रतिभा को उठाने वाला कोई मिला ही नहीं होगा। उसके बाद प्रोफेसर हेडरी ने इनकी प्रतिभा को जान के इनको इंग्लैंड बुला लिए और ज़्यादा गणित पे अध्ययन करने के लिए। दोस्तों इनको अध्ययन से वहाँ पे इतने प्रभावित हुए कि इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए का अवार्ड मिल गया और इनको बीए का सर्टिफिकेट भी मिल गया। दोस्तों धीरे धीरे वहाँ पर भी थोड़ी आर्थिक स्थिति इनकी ख़राब ही थी और ये बहुत दुखी जीवन से जी रहे थे। इन्होंने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वहाँ पर एक चलती ट्रेन के आगे आई, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया और इनको जेल कर दी। दोस्तों जेल में जाने के बाद प्रोफेसर हेडरी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने झूठ कहा कि ये रॉयल सोसाइटी के सदस्य हैं, इनको छोड़ दो। दोस्तों उस समय ये रॉयल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बाद रॉयल सोसाइटी के सदस्य इनको बना दिए हेडरी ने। दोस्तों रॉयल सोसाइटी वो चीज़ होती है जो इंग्लैंड के प्रोफेसर जो होते हैं उनको सदस्यता मिल जाती है, तो उन्हें रॉयल सोसाइटी कहते हैं। दोस्तों रॉयल सोसाइटी में बहुत कम ही लोग थे उस समय 10-12 लोग रॉयल सोसाइटी में थे, उसमें इनको भी शामिल कर दिया गया। उसके बाद 1919 में इनके ऊपर एक और आपदा आई। वहाँ पे चेकअप करवाए तब पता चला इनके अंदर टीबी की बीमारी है। दोस्तों इसलिए वो इंग्लैंड से फिर से घर चले आए। इंग्लैंड से घर आने के बाद 26 अप्रैल 1920 ने टीबी की बीमारी इनको ले डूबी। सिर्फ 33 साल की उम्र में इस महान गणतज्ञ हमारे भारत को छोड़ दिया। दोस्तों इस महान गणतज्ञ को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों इनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 3 को 3 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? सब बच्चों ने बताया 1। फिर टीचर से एक बच्चा खड़ा हुआ और पूछा, अध्यापक जी अगर हम 0 को 0 से भाग देंगे क्या तब भी 1 आएगा? सब अध्यापक हक्के बक्के रह गए और उसके 1 साल के बाद ये प्रूव हुआ कि 0 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो अनंत आता है, मतलब इनफाइनाइट। दोस्तों बात उसी व्यक्ति कर रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजन की। दोस्तों ये भारत के सबसे अच्छे गणतज्ञ भी रहे। दोस्तों आप सबको क्या कहना है इनके बारे में? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।